हेलो बच्चों, तो स्वागत है फिर से एक बार आपका द परफेक्ट एजुकेशन ग्रुप के ऊपर। देखो बच्चों, आज जो डिस्कस होने वाली है, आप मतलब कहीं ना कहीं हर एक लड़का इस डिस्कस से रिलेटेड है, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। और थोड़ा सा आज जो डिस्कस होने वाली है उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। पहला तो ये है कि हो सके तो कोशिश करो कि एक छोटा सा नोटबुक या मतलब पेपर वर्क करना है हमें थोड़ा सा, तो वो लेके आप बैठ सकते हो। देखो, डिस्कस बोलने से अच्छा मैं आज ये पॉइंट आपको बोलूँगा बच्चों यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हर एक लड़के के माइंड में ये होता है कि यार मैं अपने सब्जेक्ट में या अपने सब्जेक्ट में वर्ड मतलब मुझे ये बोलने का है कि मैथमेटिक्स के अंदर आउट ऑफ मार्क कैसे ले सकता हूँ, या आउट ऑफ मार्क लेने के लिए मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। देखो बच्चों, कोई लड़का बाउंड्री पे क्यों नहीं पास होता हो, भले उसको 100 आउट ऑफ 35 मार्क्स क्यों नहीं मिलते हो, पर कहीं ना कहीं उसके भी मन में ये सवाल रहता है कि यार कितना अच्छा होता था अगर मुझे आउट ऑफ मार्क मिलते थे, या मैं आउट ऑफ मार्क ले सकता हूँ क्या, या अगर मुझे आउट ऑफ मार्क लेना है तो एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये सवाल होता है बच्चों अपने माइंड के अंदर। तो चलो आज हम उसी का आंसर देने वाले बच्चों। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान से सुन लो कि आप अगर स्टडी करते हो, अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, वो समझने की कैपेसिटी आपके अंदर है। देखो, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा बहुत छोटा भी नहीं होता है कि उसको ये समझ नहीं होती है कि यार एग्जैक्टली किस तरीके से स्टडी की जा सकती है। इतनी मेहनत करके भी अगर आप आउट ऑफ मार्क नहीं ले रहे हो तो सबसे पहले ये सोचो बच्चों कि आपसे गलती क्या हो रही है। और मैं यहाँ जो अभी जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्या वो कभी आपने फॉलो किए या उस तरीके से आपने कभी कोशिश की है स्टडी करने की? नहीं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार इस तरीके से स्टडी करके देखो और कहीं ना कहीं आप खुद ये चीज़ को खुद ऑब्जर्व करोगे कि आप में 100% इंप्रूवमेंट होने वाला है बच्चों, 100%। तो आप बोलोगे सर ऐसा आप क्या बोलने वाले हैं कि जिसके कारण आपको लगता है कि हम अच्छे मार्क या आउट ऑफ मार्क तक भी मार्क ले सकते हो। देखो बच्चों, आपका एक स्टडी करने का सही तरीका होना ज़रूरी है, जिससे कि आप जो भी पार्ट स्टडी करते हो वो आपका 100% कवर हो रहा है। कभी कभी हम कोई पार्ट स्टडी तो करते पर उस पार्ट का एक कहीं ना कहीं 10%, 50%, 30% बोलो आप, वो पार्ट मिस हो जाता है और जब उससे रिलेटेड सवाल हमें एग्ज़ाम में आते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी टॉपिक हम स्टडी करते हैं उसे 100% कवर करना। तो आप बोलोगे सर उसे 100% किस तरीके से कवर करना है, तो चलो यही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बैठो थोड़ा दिल थाम के, और अब जो मैं आगे बात बोलने वाला हूँ उसे आपको पूरे ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एक ऐसा पार्ट लेता हूँ बच्चों, मतलब ये एग्जाम्पल है, हमें कंसिडर करना है सिर्फ कि आपका एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 4 एक्सरसाइज है। चलो समझो 3rd टॉपिक है आपका और उसमें 4 एक्सरसाइज है। नाम मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा बच्चों यहाँ पे कि हमें ये एग्जाम्पल के तौर पे लेना है कि किस तरीके से हमें अपनी स्टडी करना है जिससे कि हम आउट ऑफ मार्क ले सकते हैं, या अपना तरीका क्या होना ज़रूरी है। तो चलो हमने 4 नंबर का टॉपिक शुरू किया बच्चों, और आपको समझो वो क्लास में या कोई जो भी आप जहाँ क्लास वगैरह करते होंगे स्कूल में, वो अच्छे तरीके से पढ़ाया गया और आप उसकी घर पे रिवीजन करते हो। रिवीजन बहुत मस्ट है बच्चों, खास तौर पे अपने सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो जब आप घर पे रिवीजन करते हो ना बच्चों, तो यहाँ मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को यहाँ सॉल्व कर रहे हो, जैसा 4.1 की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के अंदर कुल मिला के समझो 3 क्वेश्चंस है, और 3 क्वेश्चंस के अंदर समझो 15 प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कि टोटल प्रॉब्लम। तो ये 15 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए, और ये 15 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि मुझे इसमें से 2 जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से डेंजरस लग रहे हैं, थोड़े से कठिन लग रहे हैं, डेंजरस। तो चलो हमने मान लिया कि 2 प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस की, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया बच्चों, 2nd एक्सरसाइज को भी स्टडी किया। चलो 2nd एक्सरसाइज में भी हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, और पूरे 20 प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद देखो ड्रॉप एक भी प्रॉब्लम करना नहीं है बच्चों अपने को। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो
प्रॉब्लम को आप ड्रॉप कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो उसे आप अलग जगह नोट कर लो, किधर भी आप चाहे तो अपना नोटबुक के बैक साइड के पेज पे वगैरह, चाहे उसके लिए छोटा सा अलग बुक भी बना सकते हो, नोटेशन बुक। तो समझो इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 3 ऐसे प्रॉब्लम है जिसको काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने अलग उसको नोट कर दिए या अलग लिख दिए। सिमिलरली बच्चों समझो ऐसा ही हुआ 4.3 के एक्सरसाइज में, चलो मान लेते हैं इसके अंदर भी नियर अबाउट 20 प्रॉब्लम्स ही है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जो 4 प्रॉब्लम है बच्चों हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी उसका प्रॉब्लम सेट है, तो प्रॉब्लम सेट स्टडी करने के बाद आपके समझ में आया कि यार प्रॉब्लम सेट में कुल मिला के 30 प्रॉब्लम्स थे, और इसमें से भी 5 प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ बच्चों, तो पहली बात देखो यहाँ पर ये 5 + 4 9, 9 प्लस ये 5 14, कुल मिला के टोटल जो है 14 प्रॉब्लम्स इसके अंदर आपको डाउट है, या ये 14 में से अगर कोई प्रॉब्लम आता है बच्चों तो कहीं ना कहीं आपके मार्क कटने के चांसेस है। अब मुझे जो बोलना है बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे मार्क कभी उस जगह नहीं कम होते जो पार्ट हमें परफेक्ट है, हमारे मार्क उस जगह कम होते हैं जो पार्ट हमें ठीक से नहीं आता है या जो पार्ट हमारा ठीक से क्लियर नहीं है। तो मैंने जो मेथड आपको बताया उस मेथड से आपको यह समझने वाला है कि इस टॉपिक के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको ठीक से क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जहां आपके मार्क कम हो सकते हैं, तो आपके मार्क इन 14 प्रॉब्लम्स के अंदर कम हो सकते हैं। तो यहाँ आपका काम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है कि जो भी आपके फ्रेंड्स है या सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स है उनसे कन्वर्सेशन करके या उनको थोड़ा सा डिस्कस करके ये जो 14 प्रॉब्लम्स है किसी तरीके से पूरा करके इन 14 प्रॉब्लम्स को परफेक्ट बनाना और इस नंबर को 0 करना। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डिफ़िकल्ट आप जिन प्रॉब्लम्स को मानते थे ये 14 प्रॉब्लम भी आपने पूरे कर दिए, उस दिन आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार अब तो इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, इस टॉपिक के अंदर जो मुझे नहीं आता, तो कम से कम इस टॉपिक में तो भी मैं 100% रिजल्ट ला सकता हूँ, कम से कम इस टॉपिक के अंदर तो भी मैं 100% रिजल्ट ला सकता हूँ। तो ये होता है बच्चों तरीका, एक सही तरीका। मतलब जब आपको ये समझ में आता है अरे यार ये टॉपिक के अंदर ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे मार्क कटने वाले कहाँ है। आप मार्क कम होने के लिए चांस मत दो। क्या होता है लड़कों में कुछ एक जिसको मैं बोलूँगा कुछ गंदी आदतें होती है, जो प्रॉब्लम उसको हार्ड लगते हैं क्या उनको वो ड्रॉप कर देते हैं। ये कभी ये नहीं समझते हो कि यार इन प्रॉब्लम की वजह से इससे रिलेटेड जो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाले वो भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, या कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आप यहाँ अभी ड्रॉप कर रहे हो उन प्रॉब्लम का आपको आगे भी साइड इफ़ेक्ट 101% होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सही तरीका होता है मैथमेटिक्स की स्टडी करने का, जिससे आप 100% इस सब्जेक्ट में स्कोर कवर कर सकते हो। देखो जिन लड़कों को ऐसा लगता होगा सर ये चीज़ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अरे भाई डिफ़िकल्ट है, पर अगर एक बार आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में भले ही आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही होगी, पर जैसे जैसे आप खुद की एक आदत बना लोगे कि ये टाइप से स्टडी करने की, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार इसमें इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। और एक बार जब ये आदत लगती है लड़कों अपने को बच्चों, तो एक कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि अगर एक मार्क भी अपना कम होता है तो हमें बुरा लगता है कि यार मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने क्या मिस कर दिया जो एक मार्क मेरा कम हो रहा है। तो अभी तक तो कहीं ना कहीं यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है बच्चों कि अगर एक सही तरीके से आप स्टडी करते हो तो आप आउट ऑफ मार्क भी इसमें ले सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान ये चीज़ का रखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे कौन से पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ। देखो बच्चों बात 8-9 स्टैंडर्ड की नहीं है, बात है कि यहाँ जो आप मिस कर रहे हो 101% आगे जाके कहीं ना कहीं वो आपके लिए सरदर्द बनने वाला है। तो जिन लड़कों में ये आदत होती है कि आपको जो पार्ट हार्ड लगता है आप उसको ड्रॉप कर देते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ आप बंद कर दो, या ये जो आपकी स्टडी करने का तरीका है सबसे पहले इसे बंद कर दो, क्योंकि ये आदत जो है धीरे धीरे आपकी कमज़ोरी बनते जाती है और फिर आप में ये इस तरीके से हो जाता है कि जो भी आपको थोड़ा सा पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है आप इसे ड्रॉप करना शुरू करते हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है आप इसे ड्रॉप करना शुरू कर देते हो। उल्टा इससे अपोजिटली ये सोचो आप कि मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ रहे हो। जैसे ही मैंने क्या बोला था कि ये पूरे टॉपिक के अंदर एक 14 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं,
देखो एक सेंटेंस मेरा ध्यान मेरे को जो मैंने बोला था कि आपके मार्क वहाँ कभी कम होने वाले नहीं है जो आपको आता है, आपके मार्क्स हमेशा वहाँ कम होते हैं जो आपको नहीं आता है। और ये जो तरीका है ये आपको ये बताने वाला है कि आपको क्या नहीं आता है। समझ में आया? कहीं ना कहीं आपके ये खुद समझ में आ जाता है, अरे यार इन 14 प्रॉब्लम्स को अगर मैं क्लियर कर लूँगा तो इस टॉपिक में 100% जो पार्ट है मेरा क्लियर होने वाला है। और कोई भी टॉपिक रहने दो बच्चों, जब 100% पार्ट क्लियर होता है सवाल ही पैदा नहीं होता है उसमें स्कोर कम होने का। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एज इट इज टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं है और कोई बाहर से अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आने दो बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी आपने 100% ये कवर करके इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि नंबर लिए अगर कोई प्रॉब्लम चेंज भी हो जाता है तो भी आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाते हो कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस पूरे डिस्कशन का जो कहीं ना कहीं एक टारगेट था, मैं ये बोलूँगा कि आप 100% उस टॉपिक को कवर करना सीख लो। जब आप 100% ये टॉपिक कवर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में से तो 100% ये आवाज़ आता है कि यार अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी एक चीज़ है, अगर जो पेरेंट्स लोग भी बच्चों के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट बोलूँगा मैं उनके लिए ये है कि आप जो एक लड़कों में कहीं ना कहीं कंपटीशन लगाते हो कि तुझे इससे ज़्यादा मार्क लेना है, तुझे उससे ज़्यादा मार्क लेना है, सबसे पहले ये बंद कर दो। आप अपने बच्चों को ये सिखाओ कि तुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, किसी से ज़्यादा मार्क लेने के लिए नहीं पढ़ना है। देखो बच्चों, किसी से ज़्यादा मार्क लेने के लिए आप पढ़ सकते हो, पर मुझे एक ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन करने से अच्छा खुद सिर्फ इतना सोचो कि यार मुझे किसी से ज़्यादा मार्क लेने के नहीं है, बस मुझे कम मार्क लेने के नहीं है। और आपका अगर कम मार्क लेने के नहीं है तो आप इस पैटर्न से बिल्कुल मैथ की स्टडी कर सकते हो। 101% बोलता हूँ बच्चों मैं आपको कि सक्सेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो कल के वीडियो में हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।